बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथ के इस लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 में 2017 क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट, वो आज सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बुक टू फॉलो। Which term of the sequence 5/2, 3/2, 1/2 is minus 105/2? एक सीक्वेंस दी हुई है और उस सीक्वेंस की वो पूछ रहा है कि कौन सी टर्म जो है वो -105/2 है। अब जाहिर बात है ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 5/2 है, सेकंड टर्म 3/2 है, थर्ड टर्म 1/2 और इसके साथ कंटिन्यूशन करके एक टर्म ये दे दी हुई है। हमें पता लग रहा है पहली, दूसरी और तीसरी टर्म ये है, ये चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, 10वीं है, कौन सी टर्म है ये पता करनी है। आप ये भी देख लें कि सीक्वेंस की पहली टर्म जो है 5/2 है, दूसरी 3/2 है, वो छोटी होगी, 1/2 उससे भी कम होगी, छोटी होगी। तो ये सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं, जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो सीक्वेंस की टर्म छोटी होती जा रही हैं, तो वो नेगेटिव की स्टेज भी आ गई है। तो नेगेटिव नंबर तक पहुंचते पहुंचते कितनी टर्म बनी है वो पता करना हमने। A1 जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशो कैसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ गई 3/2 और -5, फर्स्ट टर्म आ गई 5/2 है। इसका एलसीएम लेंगे तो जाहिर बात है वो 2 आएगा, 3 - 5 आ जाएगा -2/2, -2 2 से कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा -1। तो ये चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, एपी थी, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाला। आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तब भी यही -1 ही आएगा, इसीलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस तो हुआ लेकिन कॉमन इसलिए कि सारी दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म जो है, जो इसका पता नहीं है कि कौन सी टर्म है, वो टर्म को पता है लेकिन नंबर नहीं पता कि पांचवी है, सातवीं है, आठवीं है, नौवीं है, 10वीं है, कौन सी है। तो टर्म है an -105/2, इसलिए हम उसको an लिख लेते हैं। n का नहीं पता, n पता करना है हमने। अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म मालूम करने का फार्मूला आपके सामने है, an = a1 + n-1 × d। an की वैल्यू हम लगाते हैं -105/2, a1 की वैल्यू 5/2 और n जो कि मालूम करना है वो वैसे का वैसे रहेगा, और d की वैल्यू -1। जब ये यानी an की वैल्यू ये लगा दी, a1 की ये लगा दी, d की जगह हमने ये लगा दिया। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। -105/2 तो एज इट इज रह गया, राइट हैंड साइड पे 5/2 भी एज इट इज रह गया, -1 को मल्टीप्लाई कराया n के साथ तो -n आ गया, -1 को -1 के साथ कराया तो +n आ गया। अब इस -n को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, वो +n हो जाएगा, 5/2 अपनी जगह ही रहा, और ये -105/2 उसको राइट साइड पे लेके गए तो प्लस हो गया, 1 भी अपनी जगह ही रहा। अब आप देखते हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर चूंकि 2 है तो इन दोनों को ऐड करें तो 5 + 105 की जगह 110, 110/2 + 1, 110/2 किसके बराबर आता है 55 के, 55 + 1, n आ गया 56। तो हमें ये पता चला, यही हमने मालूम करना था कि ये 56 टर्म होगी, यानी 56 टर्म जो आएगी वो ये होगी। Thus -105/2 is the 56th term of the given sequence.